गर्जन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यार से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठ जाइएगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मीन्स से क्लासेज जब तक नहीं ले चुके, मीन्स जिनकी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है, तो लाइव क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, तो कंटिन्यूस आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और एक चीज एक पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, कोई एक सीरीज कंप्लीट करूंगा उसमें। और मीन्स कहने मतलब कि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जब चलता है तो उसकी एक सीरीज कहने मतलब कि उसकी आधी सीरीज भी कंप्लीट नहीं होती है। स्टार्टिंग में एक्साइटेड होकर 1 2 3 4 पेज पढ़ लेता है, उसके बाद छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि एक सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, जिसमें सारे पॉइंट्स विधिवत कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हो सकता है कि उम्मीद है कि हम लोग जबरदस्त मार्क्स पा सकते हैं उसमें केमिस्ट्री में। और एक चीज़ ध्यान रखिए, केमिस्ट्री जिनकी बिल्कुल से वीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, तो चैनल से भैया जरूर जुड़िएगा। लेकिन प्रयास यही कीजिएगा कि आप सेकंड ईयर में या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो अदर स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो वो कंटिन्यूस क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स आता है तो कुछ दिक्कतें क्रिएट करनी पड़ती है, उसके अंदर जो बेसिक जो मीन्स नॉलेज होता है वो रह जाता है ना, तो उसको भी कवर कराना पड़ता है। तो इसमें सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए, है ना, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लोग अपने ध्यान दें, है ना, और सीरियस होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जिससे कि आपका लाइफ, आपका करियर समझ सके। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग जिक्र कर रहे थे किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरफ जा रहे थे, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा एक आज के टॉपिक में हम थोड़ा जिक्र करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनमें जो ग्रुप्स होते हैं, इन सारे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है ना। तो एक एक पॉइंट को पहले तो आज के लेक्चर में ये विधिवत समझेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीन्स क्या होता है, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, या लाइक इसमें जो लिगेंड्स वगैरह होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं, है ना, और इसमें इनको कैसे हम देख के पहचानेंगे कि ये आप मीन से इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है आपका, है ना। तो ये सारी चीजें, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में मीन्स परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है ना। तो सारी चीजें लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे और सिलेक्टेड पॉइंट्स है, तो हम लोग जिक्र करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग एक माइंड में एक इमेज बनाएंगे। इमेज ये रहेगा लाल कि हम लोग जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे जिक्र किया जाता था, तो वैसे ही सेम आप समझ सकते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कौन सा, हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। आप अपने माइंड में एक इमेज बनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग में एक दो फॉर्मूले यदि आपको बता दिए जाएंगे तो आप रट लोगे, लेकिन आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि आप जो पढ़ के जाते हो वो सेम वैसे नहीं आता है। जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में क्वेश्चंस आपको जब तक आप उसको समझ के नहीं लगाते हो तब तक आपको ये सोचो कि मैं क्वेश्चन को रट लूं, तो क्वेश्चन को रट लोगे तो सेम वही क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन से मिलता जुलता आता है। मतलब कि आपको जब तक तरीके नहीं पता होंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब कि फॉर्मूले पर डिपेंड होते हैं सारी चीजें। तो कहने मतलब जैसे हमने आपको अभी एक बात बताएगी कि माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते थे वैसे ही नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट हम मतलब अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा कि जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया जाता था, जिसमें ये बताया जाता था कि 1 कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इफ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, इनको सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वहां पर ये भी बताया जाता था कि इनकी वैरियता क्या होती है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग वहां पर कंटिन्यूअस सीरियस होकर एक पॉइंट हम लोग समझते थे। वैसे ही अब आपकी जैसे आपसे वहां पर जब कहा जाता था कि ये मीन से एरोमेटिक कंपाउंड्स है या एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, तो वहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आता था कि आप लोग स्ट्रक्चर अपनी तरफ से बनाते थे, है ना। हम सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात चलेगी तो यहाँ पर अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि यहाँ पर भी हमको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनाए जा सकते हैं, फॉर्मूले में क्या चीज होती है। जैसे जब आपके सामने कोई वहां पर एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता था तो आप लोग उसमें पहचान के बताते थे कि इसमें G दिया गया है, इसमें एल्किल दिया गया है, इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग सारी चीज वहां पर आप लोग समझते थे। सेम वैसे ही अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा कि जो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करेंगे, इसमें भी हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि जिसमें कितने सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और उन सारे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है। क्लियर, ये सारी बात समझ में आ गई। तो एक अब आप कंफर्मेशन करेंगे
आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा इसमें? प्रज्ञा, क्या डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड? हम दोनों की जब इमेज अपने माइंड में सेट करेंगे तभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, कंफर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, लेक्चर जाके देख लीजिएगा, लेक्चर सारे अपलोड हैं, लाइव क्लासेस में भी देखिएगा, लाइव क्लासेस में लेक्चर पड़े हुए हैं। तो बताएंगे क्या चीज़ होता है, कैसे? सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड से मिलके बनता है, और सर इसमें सर कैटायंस एनायंस के लिए अलग अलग प्रोफिक्स यूज किए जाते हैं। और प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोनों में डिफरेंशियल क्या है? सर ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग नेचर होता है, जिसे डिफिनेशन किया जाएगी इसकी, कुछ समथिंग डिफरेंट बेसिक इंफॉर्मेशन बोलो। जय बताइए क्या होता है इसमें डिफरेंस बताइए। सर मैं खुद लिख रही हूँ, फिर भी क्या होता है डिफरेंस बताइए इसमें दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, डिफरेंस क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है? ऋषभ भैया तो आप लोग और भी बताएंगे सब लोग? चलिए अच्छा मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सब लोग सीरियस हो जाओ बिल्कुल से, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पुट अप किया गया कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब यहाँ पर अपने माइंड में इमेज बनाइएगा कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे और दूसरा जो किसका जिक्र किया जा रहा है इनऑर्गेनिक, मतलब हम जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इसमें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, अब आप जैसे जब ध्यान दीजिएगा सभी लोग एक मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्किल प्रेजेंट हो सकता है, मींस प्रीफिक्स प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एफजी प्रेजेंट हो सकता है। एफजी में एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल भी हो सकता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन के बिहेव पर यहाँ पर हम जिक्र कर सकते हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इसी के बिहेव पर इसको टू स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये तो सिंपल सी चीज हो गई, एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात हो गई। लेकिन ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जब एरोमेटिक की बात की जाती है तो एरोमेटिक में आपको पता है कि इसमें फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन C6H6। अब क्या होते हैं इसमें ओनली आप कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं, क्लियर। लेकिन जो आईसी केमिस्ट्री, और एक चीज सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जो ओसी केमिस्ट्री होती है, जो ओसी कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें ओनली कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मींस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्लियर। लेकिन जो आईसी केमिस्ट्री होती है, आईसी केमिस्ट्री में क्या प्रेजेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रोवाइलेंट बॉन्ड, क्लियर, एक्सेप्शन कोवैलेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, बट मेन पॉइंट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोवाइलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब प्लस एंड माइनस के बिहेव पर ही आईसी केमिस्ट्री बनती है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली सिर्फ एक चीज समझाना चाहूंगा, यहां पर इस पर डायरेक्टली समझिएगा लाल यहां पे, कि अब यहाँ पर एक चीज हमारे मींस कंफर्मेशन हो गया कि जो ओसी केमिस्ट्री होती है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, जिसमें कई सारे ग्रुप होते हैं। ग्रुप में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज एफजी का हम लोग जिक्र कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह का जिक्र किया जा सकता है। हम लोग को पता है कि एफजी क्या क्या होते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, ये हम लोग बोलते हैं बट लिखते जो लिखते हैं उसे सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। मतलब एल्कोहल, ऑल, एल्डिहाइड, अल, कीटोन, ओन, कार्बोक्सिलिक, ओइक, ऐसे कई सारे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं। लेकिन एक चीज अब देखिए, हमने एक चीज यहां सीखा कि जो ओसी केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें कई सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कई सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ग्रुप्स को पहचान के बोलते हैं कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे आपके सामने एक चेन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। जब आपसे कोई पूछे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम क्या है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। इसमें सिंपल सी चीज है,
कि वर्ड रूट हम देखेंगे, बॉन्ड नेचर देखेंगे, अगर किसी चीज का जिक्र नहीं किया। आप कंपेयर कीजिएगा, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, आप ये चीज पढ़ चुके हैं। जब आपके माइंड में इमेज बन जाएगा तब आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आपको रटना नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड अपनी तरफ से बनाना है। वैसे ही जैसे ऑर्डी कंपाउंड्स आप बनाते हो उसका नेमिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, है ना, वैसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आप बनाओगे, फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग आप करोगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप अगर रटोगे तो आप 2 3 4 फॉर्मूले 10 50 फॉर्मूले रट सकते हो, लेकिन आप अदर के नहीं कर सकते हो। वैसे ही जैसे आर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 10 से 20 फॉर्मूले आप चैन बना के रट लोगे। रटने वाली बात क्या होती है, समझने वाली बात क्या होती है। रटने का मतलब आप कसम खा के बैठ गए मैं समझने वाला नहीं हूं, तो गलती क्या होती है, मतलब रटोगे कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये रटना हो गया। लेकिन अगर समझने की बात आती है तो आपके माइंड में एक सेंस आया कि कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन होगा। 4 कार्बन के लिए बताया गया था कि ब्यूट होता है और सिंगल बॉन्ड होगा, एन होगा, दैट इज ब्यूटेन हो गया। तो ये समझना हो गया। मतलब अब आपके माइंड में सेंस आया कि अगर 5 कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहोगे पेंटेन, लेकिन रटने वाला वो रटेगा तोता जैसे, है ना, CH3 CH2 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 CH3 करके रटेगा। तो कितने रट सकता है, मैक्सिमम 1000 उसने रट लिया, है ना। लेकिन जो समझ के कर रहा है वो एक नहीं, न जाने कितने सारे कंपाउंड्स अपनी तरफ से बनाता जाएगा और करता जाएगा। हम यही चीज हम चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जब बात करते हैं या शुरुआत करेंगे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आप अपनी तरफ से बनाओ और उनकी नेमिंग भी आप अपनी तरीके से करो। ये लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपको उस फॉर्मूले में सारी चीजें बताई गई। जैसे जब तक आपको ये ना पता होता, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कि मैं बार बार किसी कंपेयर कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, जिससे आपको फील हो कि हाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ भी ऐसा ही बिहेव होगा, बट रूल्स चेंज होंगे, तरीके चेंज होंगे, नेमिंग चेंज होगी, है ना। आप जैसे यदि आपको यहाँ पर नहीं पता है कि इससे क्या कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है लेकिन लिखते क्या है, बोलते तो सिंगल बॉन्ड है बट इसे लिखते क्या है, जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी इसकी नेमिंग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में छोटी छोटी चीजें होंगी, अगर वो चीज हमको नहीं पता है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। क्लियर? तो डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो सिंपल सी चीज है। अब जैसे कहा जाए इसी में कोई हम ग्रुप चेंज करते हैं तो ग्रुप के बिहेव पर क्या होता है, हम वहां पर डिफरेंशियल कंडीशंस चेंज करते हैं। जैसे हमने एक यहां पर चेन दिया, क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर हमने एक ग्रुप चेंज कर दिया। अब आपके माइंड में इसकी नेमिंग आप तभी कर पाओगे जब तक आपको ये चीज इसके रूल्स नहीं पता होंगे, क्योंकि अब आपके माइंड में बार बार वही बातें आ रही होंगी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ रूल्स बताए गए थे, लॉन्गेस्ट चेन बताए गए थे, है ना, लोकेस्ट चेन बताया गया था, प्रीफिक्स बताया गया था, है ना, सफिक्स बताया गया था, वर्ड रूट बताया गया था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या ऐसा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में भी होने वाला होगा, उसके भी कुछ रूल्स होंगे, उसमें भी कुछ ग्रुप्स को कुछ कहे जाते होंगे, है ना। अब आपके माइंड में एक इमेज बना होगा कि नॉमेनक्लेचर का, क्लियर। लेकिन वहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ ओसी था या नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, क्लियर। अच्छा, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कुछ लोग जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया करो, लेकिन उनके समझ में आने, उनकी गलती नहीं है, उनका बेस जहां से उठा है वहां से गलती स्टार्ट होती है ना। मतलब अगर ये बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा, जहां पर आपको ये सारे बॉन्ड दिख जाएं तो समझ जाना कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब ओसी केमिस्ट्री है। लेकिन जहां पर आपको प्लस एंड माइनस, कैटायंस एंड एनायन दिख जाएं, समझ जाना वहां पर वो कौन सी है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, मतलब आयनिक कंपाउंड, मतलब वो आईसी केमिस्ट्री है। आगे बात में जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर इस कंपाउंड का नाम क्या लिखा है, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है यहां पर, तो लिखेंगे C4, फिर क्या हो जाएगा H10, है ना। नहीं बात समझ में, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो, दैट इज फार्मूला बन के तैयार। नहीं बात समझ में, जितने कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 उसमें ऐड कर दोगे, फार्मूला बन के तैयार। क्लियर। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, अब कार्बन नंबर कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 8, और 2 इसमें जोड़ दो 10, तो फार्मूला क्या बन गया C4H10। अब ये कंपाउंड्स कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है,
कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी यहीं पर मैं लिख रहा हूं क्या, NaCl, फिर MgCl2, H2SO4, है ना, और CaOH का होल डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, मतलब बात करते हैं यहीं पर MgOH का होल डिवाइस। ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनमें से कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा आयनिक कंपाउंड, मतलब कि कौन सा ओसी केमिस्ट्री है और कौन सी आईसी केमिस्ट्री है। ओसी केमिस्ट्री दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, और आईसी केमिस्ट्री बोलेंगे यहाँ पर उनमें कैटायंस, उनमें आयन प्रेजेंट होंगे, आयन में कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होंगे। तो हमने देखा Na इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओनली किसी पर ना कैटायंस ना किसी पर एनायन, दैट इज ये ओसी। क्लियर? ये आपकी कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, जब हमने इसे इस NaCl का लिया, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इनका आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होगा तो एक पर कैटायन नेक्स्ट वाले पे एनायन। मतलब हमने जब NaCl का लिया तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस और इस पर माइनस। तो मतलब हमने एक चीज क्या सीखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यहीं से हमने एक बात सीख लिया क्या, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको वाटर में जब क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे तो इनका क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन दैट इज कैटायंस एंड एनायंस में ब्रेक हो जाते हैं। जहां ये बात आती है तो समझ जाना वो क्या है, वो आईसी मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हमने एक बात वहां पर भी बोला था, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ओसी एंड आईसी। हमने ये भी कहा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अलग से कहा था। मतलब ये जो आईसी कंपाउंड्स हैं यही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, स्टेप बाय स्टेप को समझो, है ना। मतलब हमने एक चीज देखा, हमने क्या कहा, आईसी केमिस्ट्री ही आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं है। मालूम चले आप घर पर गए, बड़ी हम मन लगा के आज पढ़े आप लोगों ने, हैं, मन कंठस्थ कर लिया सारी चीज। घर पर गए आपने क्या कहा, आईसी केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, नो डिफरेंस। यहां भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है लाल, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला और इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये आपका आईसी केमिस्ट्री मींस इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स है, ना कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसे डिफरेंस हमने किया ओसी केमिस्ट्री में और आईसी केमिस्ट्री में, अब वैसे डिफरेंस करेंगे कोऑर्डिनेट एंड आईसी। क्लियर? क्या डिफरेंस है पहचानते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं, नोट में लिखेंगे, हम जिक्र करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को और क्या कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड लाल। और इस डेटिव बॉन्ड को किससे शो करते हैं लाल? इस साइड से। आप इनमें से अगर आप नहीं मानते हो, अपनी आदत से नहीं बाज आते हो, तो आप अपने रफ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इनमें से किसी भी कंपाउंड्स में ये साइन आपको दिखेगा, क्योंकि ये साइन वही दिखता है या उसी के थ्रू दिखता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें से ना तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ना सल्फ्यूरिक एसिड आइलाब्यूटाइल, ना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ना कि कैल्शियम वाटर, इनमें से किसी के पास भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? मतलब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कंडीशंस में दे सकते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट भी आ रहा है, तो लेकिन ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यहां पर नहीं इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जब बात करोगे तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट सबसे अच्छी पहचान है। स्मॉल ब्रैकेट दिखेगा और बिग ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट आपको दिखेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया
कि इसमें तो स्मॉल ब्रैकेट दिख गया, ये भी चीज यहाँ पर बताना जरूरी है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, बट डिफरेंस है आप लो लेवल के हो, मैं थोड़ा हाई लेवल का हूं। फर्क इतना, स्टूडेंट आप भी हो मैं भी हूं। क्वेश्चन मन में आ सकता है क्या, हमने कहा स्मॉल ब्रैकेट प्रेजेंट, लेकिन हमने ये भी तो कहा ना इसके साथ साथ में बिग ब्रैकेट प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या है, आईसी तो है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए, आप लोगों के दिमाग में ये चीज कंफर्म हो गई कि ओसी क्या है एंड आईसी क्या है, आईसी में इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स कौन है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की पहचान क्या है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं सीरियल, देखो भैया अब हमने बताया कोऑर्डिनेट किन की पहचान, क्लियर, तो ये सारे पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया। एक चीज, अगर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ते जा रहे हो तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए, सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा। और लेक्चर जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, और लेक्चर देखते समय कमेंट्स भी जरूर किया कीजिए कि मुझे ये चीज वो चीज कैसे, क्या जो चीज नहीं समझ आती है वो चीज आप जरूर बताया कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो इस साइन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको ये इस साइन के बारे में नहीं मालूम होगा आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में खेल नहीं पाओगे। खिलाड़ी आप उसके तभी बनोगे जब आपको इसका मीन्स पता होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके रूल्स क्या क्या है, नई बात समझे, जिक्र करते हैं तो आप लोग बताओगे। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, जो यार किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नहीं सर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट, फिर लास्ट में किसका जिक्र किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिनके पास शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है बट लेता नहीं है, वहां पर इस साइन का उपयोग किया जाता है, और जिसकी तरफ से दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर, और जो जिसकी तरफ दिया जाता है वो एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्ट किया ना तो इसलिए क्या बोलेंगे, और जिसने डोनेट किया, कंफर्म हो गई बात। तो ए एटम डोनर कवर और बी एटम कंफर्म हो गई बात ना। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि बातों बातों में हमने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, तब बनता है जब किन्हीं दोनों परमाणु में से एक परमाणु की तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। क्लियर, चलिए अब थोड़ा माइंड को यूज करते हैं। अभी अब तक आपने पढ़ा कहाँ है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो आप केवल डेमो ले रहे थे, है ना, पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। क्लियर, मल्टी पॉइंट आपका ग्रुप में है, हाँ ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलो रख कर दो इस चीज को। यस सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार था, है ना, वही अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चलिए स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के किस समूह को क्या कहा जाता है। फिर आप लोगों से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। बड़ा प्यारा सा कंपाउंड जिसका हम लोग बेसब्री से कंटीन्यूअस बोलते हैं, उसका कौन सा है, K4 एफिशिएंसी, छोटे पद से पढ़ते आए हैं, है ना। चलिए अभी कंफर्म कर लीजिए क्या हो जाएगा, K4 Fe6। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने ना, मतलब हमने इसलिए किया क्योंकि हमने जो देखिए, मुझे पता है कि आप
अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हो आप। इसलिए हर टीचर में चीज होनी चाहिए कि स्टूडेंट को पढ़ाइए लेकिन उनका टेस्ट जरूर लीजिए, कंफर्मेशन जरूर कीजिए, क्योंकि ये इतने समझदार नहीं होते हैं पढ़ाई के मामले में, जीरो होते हैं। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, रियल फैक्ट है। तो अभी लेकिन हाँ, हर एक स्टूडेंट चाहे तो टॉपर बन सकता है, क्योंकि उनमें भी सारी शक्तियां होती है ना। बस पहचानने की देरी है, लिस्ट में नाम आना है, चाहे टॉप टू चलिए ध्यान देते हैं। तो हमने कहा, पूछा गया कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बिग ब्रैकेट्स का यूज नहीं है। तो आपके सामने अब ये कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्लियर? चलिए अब सारी चीजें यहां पर समझते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं, या आप लोग बताएंगे तो बेस्ट। मैं समझूंगा आप एशियन यूनिक दर्जन केमिस्ट्री परिवार से जुड़े हो, जागरूक स्टूडेंट हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो बताएंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान दिया कीजिए, माइंड को एक्टिव करके पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए, और चैनल से पहली बार में है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेक्चर पसंद आए तब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताया कीजिएगा, है ना कि हाँ। चलिए अच्छा, अब देखिए इस स्टार्ट इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं लाल? संकुल। मतलब ये जो होता है बेटा, ये समूह इतना है, इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। आगे बात बेटा, इसी को हिंदी में ही क्या चीज कहा जाता है? ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स। अब देखो ध्यान देते हैं, इसमें जो ये समूह होता है, ये CN, इसे क्या बोलेंगे? कंफर्म। अच्छा, ये जो लिखा होता है, ये जो, इसे क्या बोलेंगे? मेटल। क्या लिखेंगे? इसी को हम मेटल को और भी कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, या ऑब्लिक में एटम। नई बात समझ में आई? समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, ये क्या कहलाएगा? इसे क्या बोलेंगे? आयन। ओनली से आयन। क्लियर? आयन क्यों बोला? क्योंकि इसी का तो खेल है, इसी का तो खेल है। हम यहां पर मेटल नहीं बोल सकते, नॉन मेटल नहीं बोल सकते, ओनली क्या बोलेंगे? आयन। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कहीं पर मेटल होगा, कहीं पर नॉन मेटल होगा। जब हमें कोई चीज कंफर्म नहीं होती, जैसे इतने लोग बैठे हो, मुझे नहीं पता इसमें से किसका क्या नाम है, तो मैं क्या बोलूंगा? भैया खड़े हो जाओ। मैंने गलत बोला? लेकिन नाम जब पता होगा मैं पर्सनली नाम बोलूंगा। वैसे ही मतलब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि आयन कौन सा होगा। आयन टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कैटायन एंड एनायन। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बिहेव पर कैटायन एंड एनायन, तो ये चेंज होता जा रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आयन। नहीं आप लोग जीनियस हो, क्वेश्चन उठ सकता है क्या? यार ये पोटेशियम हम छोटे पर पढ़े थे, मोनोवैलेंट मेटल होता तो हम तो लिखेंगे मेटल, लिख दो हमको क्या, फार्मूला कहाँ बना रहे हैं आप? हैं? मतलब फार्मूले में ये चीज क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। क्लियर? कंफर्म होगी बात ना? चलिए अच्छा, अभी एक चीज छूट गई फार्मूले में, क्या? 6। ये 6 क्या होगा? नंबर ऑफ लिगेंड बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। तो लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड। इसी को हम और भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्या बोलेंगे? कंफर्म हो गया ना? कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर। अब देखो भैया, हेला अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ। अब आपको ये चीज पता होगी कि ये सारी चीजें फॉर्मूले में जो ये कंपाउंड कैसा है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पहचान
स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। कंफर्म। क्लियर? अब आपको ये चीज कंफर्म हो गया ना कि फॉर्मूले में किस ग्रुप को क्या कहा जाता है, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से परिपक्व, अभी तो आप थोड़ा सा डीप हो गए, अभी तो आपके माइंड में थोड़ा सा इमेज बना है, लेकिन एक चीज आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी होगी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से किस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्या चीज चेंज होता है, बट कैसे थोड़ा एक बार अच्छे समझते हैं। हमने कहा K4 FeCl और 6। क्लियर? कहने का मतलब समझिए बेटा। अब यहां पर एक रिलेशन क्या है, Fe और Cl के बीच में क्या रिलेशन, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दोनों बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जिक्र मैंने किया ही नहीं अभी। तो रिलेशन किनके बीच में होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिलेशन किसके बीच में होगा, ये तो पता है किसके बीच में होगा, इनके बीच में होगा, बट किसकी तरफ से होगा, यही चीज तुम लोग समझेंगे ना। जब ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हम लोग समझ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आसान हो जाएगा। नहीं बात अभी तुम लोग पढ़े हैं थोड़ा, है मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। चलिए सीरियस हो, ज्यादा नहीं है। चलो अब एक चीज ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज यहां पर इसकी वैलेंसी, अच्छा पहले ये चीज बताऊं, आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है आप पूछ लें। हम यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी, मतलब हम लोग के माइंड में जानते हो स्टूडेंट हैं, मतलब हाँ तो सब स्टूडेंट ही ना, हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्वेश्चन कैसे पूछे। आप सोच रहे हो, आपके सामने कंपाउंड स्ट्रक्चर का इमेज नाच रहा है बार बार, आपके माइंड में क्या चल रहा है जानते हो, हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पर ये चीज देखते हैं, वहां पर ये चीज देखते हैं, वहां पर ये चीज देखते हैं, यार ये चीज है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। बात को समझना यहां पर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आया होगा कि यार इनमें से कहां एक ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, क्यों जो यार ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताइए भाई। हमने ऑक्सीडेशन नंबर कहीं लिखा, निकालना पड़ेगा है ना, लेकिन बोर्ड में इतना टाइम कहां होता हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर क्लास करके आए, इतना टाइम नहीं था, तभी सेकंड ईयर में आए है ना। समझो ना, अब Fe पर कौन सा होगा +2, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी +2। क्लियर? जो आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखा कहीं देखते हो है ना, ये क्या है, आप Fe है तो Fe को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये रोमन अंक में ऐसे लिख सकते हो। नई बात समझ आई? अगर +3 होगा तो बात सुनना, कुछ डिफरेंशियली बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में एक इमेज बन रहा है, आप लोग सॉल्व भी करवाएंगे। अब तो पढ़ने में अपनी तारीफ खुद कर लेना चाहिए, मोटिवेट हो जाते हैं। चलिए अच्छा, अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये सब जरूरत। अगर आपको ये जो लिगेंड्स होते हैं और जो आपके मेटल होते हैं, मतलब सेंट्रल मेटल आयन, ये इसको हम एटम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये मतलब ये सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और अब वही बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बन रहा है, कार्बन की तरफ से जा रहा है, Cn की तरफ से बन रहा है, Cn में C की तरफ से बन रहा है, C किसकी तरफ जाएगा, Fe की तरफ जा रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये चीज तो कंफर्म हो गया, ये सेंटर में Fe प्रेजेंट होगा क्योंकि ये केंद्रीय परमाणु। क्लियर? सब लोग स्ट्रक्चर बनाओगे, सब लोग बना के दिखाओगे? अभी सभी के नोट देखूंगा और ऐसे आने दिखाऊंगा आपको, जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग जल्दी से बना के दिखाएंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना।
चलिए एक मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग जल्दी से करके दिखाइए। कंप्लीट कर लिए आप, बस जल्दी से बनाइए, है ना। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी देखें कि हमारे कितने जागरूक हैं। सभी लोगों का तो नहीं दिखा पाएंगे, कुछ ही लोगों का नोट्स में दिखा सकते हैं। तो आपके पास टाइम केवल बहुत कम बचा हुआ है। हमारे होनहार छात्र छात्राएं क्लियर सही बनाया है। प्लस और माइनस की बात है, ये हमारे प्रिय स्टूडेंट्स हैं, काफी सभी लोग अच्छा प्रयास हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए ध्यान देते हैं, सब लोग ध्यान दें। अब सीरियस हो जाइए, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर जो समझाना है, स्ट्रक्चर की बात आएगी तो Fe केंद्रीय परमाणु, Fe है ना, और क्या जाएगा CN, फिर क्या हो जाएगा NC, है ना। ये सब लोग ऐसे ही बना रहे हैं ना, क्योंकि CN पर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस आएगा, और ये आपका जाएगा माइनस भी तो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आपका 4+ में होता है। स्ट्रक्चर सही बनाया किसका? चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा। हे भैया, अब जरा इसके IUPAC नेमिंग की तरफ पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। सही, अब इसका IUPAC नेम जरा बताइए। लेकिन ये IUPAC नेम की आज के लेक्चर में इसलिए बताना चाहूंगा, अगर चाहे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, थोड़ा बेसिक तरीके से समझाऊंगा। आप चाहें तो इसका, लेकिन वैसे याद रखिएगा, साइनाइड है, O जुड़ेगा साइन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका फेरस ATE जुड़ जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ये ट्रिक है, मतलब साइनाइड O आइड हटेगा, O जुड़ेगा साइन, और फेरस हटेगा, क्या जुड़ेगा ATE, फेरेट। कंफर्म हो गया ना। तो ऐसे कई सारे ट्रिक्स में जो है, वैसे आज के लिए आपके लिए होमवर्क ये दे रहा हूं कि इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम क्या होगा। कमेंट से थोड़ा जरूर बताइएगा। और वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा विधिवत, ऐसे एक तो एग्जांपल और देके फिर आपको लिगेंड बताऊंगा। लिगेंड में मतलब कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, और लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, और ये जो मेटल्स होते हैं कहीं कहीं पर कुछ लास्ट में लिखे होते हैं चार्ज, है ना, तो उनको कैसे समझेंगे। तो ये सारी चीजें जो है विधिवत। और एक चीज, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, ये है ना, इसका भी जिक्र किया जाएगा। तो माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठे तो सीरियस होकर पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।